हाय, 2012 का साल याद है? हाँ, वही साल जिस साल पूरी दुनिया में मीडिया ने हल्ला मचा के रखा था। भगवान मिल गए, भगवान का कण मिल गया, आखिरकार विज्ञान ने भगवान को ढूंढ निकाला, वगैरह वगैरह। असल में वो हिग्स बोसॉन की बात कर रहे थे जो उसी साल ऑब्जर्व किया गया था स्विट्ज़रलैंड की सन लेबोरेटरी में। तो ये हिग्स बोसॉन करता क्या है? हिग्स बोसॉन असल में ब्रह्मांड की उस मुक्त ऊर्जा को जो अदृश्य है, जो तरंगों के स्वरूप में है, उसको ब्रह्मांड की दृश्य ऊर्जा यानी कि पदार्थ में कन्वर्ट करता है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो ऊर्जा मुक्त स्वरूप में ही थी, तरंगों के स्वरूप में थी जो अदृश्य थे। हालांकि उस वक्त देखने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो तरंग आज भी अदृश्य ही है, तो वो अदृश्य ऊर्जा थी। और उस अदृश्य तरंगों से बने हुए ब्रह्मांड में जो सबसे पहली शक्ति पैदा हुई जिसने उन अदृश्य तरंगों की ऊर्जा को पदार्थ स्वरूप में कन्वर्ट किया, वो हिग्स बोसॉन थे। और वो पहले पदार्थ कौन से थे? वो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे कण थे। क्वार्क कणों ने फिर एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन ने घूमना शुरू किया तो हाइड्रोजन और हीलियम वायु के एटम्स बने। और उन एटम्स के बनते ही ये पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम वायु के क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, बादल में। और उसी हाइड्रोजन और हीलियम वायु के बादल में से अलग अलग गैलेक्सीज बनी। अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग स्टार्स बने। अलग अलग स्टार्स के आसपास अलग अलग प्लैनेट्स बने। और उसी में से एक प्लैनेट हमारा है पृथ्वी ग्रह। और उस पृथ्वी ग्रह पे आखिरकार हम पैदा हुए, हम सब इस शरीर के साथ। तो हमारा ये शरीर जिन पदार्थों से बना हुआ है, उन पदार्थों को हिग्स बोसॉन ने बनाया था उस अदृश्य मुक्त ऊर्जा में से। तो बताओ, उसको गॉड पार्टिकल कहना जायज़ है कि नहीं? उसको भगवान का कण कहना या कहीं ना कहीं खुद उसे ही भगवान कहना जायज़ है कि नहीं? हम इंडियंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्योंकि हज़ारों साल पहले हमारे वेदों में भी ये बात कही गई थी। और हमारे वेदों को लिखने वाले ऋषि मुनियों ने भी इस कण को भगवान ही कहा था, नाम दिया था ब्रह्मा। तो क्या ब्रह्मा और हिग्स बोसॉन एक ही चीज़ है? आज उसी पे तो बात करनी है। वेलकम टू केसी कॉन्शियसनेस, यू आर इन द एस्ट्रोफिजिक्स। असल में ब्रह्मांड में चारों ओर हर जगह पर फैले हुए हिग्स जोन आए हुए हैं। हिग्स जोन में हिग्स बोसॉन की भारी मात्रा होती है और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़दीक से कंडेंस होकर एक छोटे छोटे बॉल्स जैसे कंडेंस होकर पैक हुए होते हैं। वैसे ही हिग्स बोसॉन उस हिग्स जोन में पैक हुए होते हैं। जब कोई ऊर्जा की किरण यानी कि फोटोन, मुक्त ऊर्जा, अपनी तरंग के रूप में घूमती हुई जब उस हिग्स जोन में आ जाती है तो उस तरंग की ऊर्जा उस हिग्स जोन की वजह से अवरोधित होती है। और इसी वजह से वो आंदोलित होती हुई तरंगित गति में चलने वाली ऊर्जा एक जगह पर कंडेंस होने लगती है, एकत्र होने लगती है और वो मास का स्वरूप बना लेती है। साथ ही हिग्स जोन भी अपनी कुछ ऊर्जा उस तरंग को, उस ऊर्जा को दे देता है और इस तरह वो जो मास बनता है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड का यानी कि अलग अलग वॉल्यूम का बनता है। कोई तरंग आया तो उसको हिग्स बोसॉन की वजह से या हिग्स जोन की वजह से कितना अवरोध सहना पड़ा और या हिग्स बोसॉन या हिग्स जोन की कितनी ऊर्जा उस तरंग को मिली, उस पर से ये तय होता है कि उस तरंग में से जो कण बनेगा, मास बनेगा, वो कितना भारी होगा, वो कितना ऊर्जाशील होगा। अब हम उस बात पर आते हैं कि हमारे वेदों के ब्रह्मा इसमें कहाँ आते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि हिग्स बोसॉन ने मुक्त ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट किया और वही पदार्थ, वही कण, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ कर उन्होंने अलग अलग तत्व, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, फिर स्टार्स, फिर प्लैनेट्स और इस तरह से भारी संख्या में ये अवकाशीय पदार्थों की और फिर सजीव सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा के लिए ऐसा कहा जाता है वेदों में कि ब्रह्मा ने भी अपने ब्रह्मांड में प्रजापति की रचना की और प्रजापति ने अपने में से तप करके यानी कि तपस्या करके सृष्टि का सर्जन शुरू किया। ये क्या है? अगर ब्रह्मा को हम हिग्स बोसॉन मान ले तो ब्रह्मा ने पैदा किए हुए प्रजापति और कुछ नहीं, वो तरंग में से बने हुए शुरुआती मास है, शुरुआती कण है, शुरुआती पदार्थ है। यानी कि प्रजापति हमारे सृष्टि के शुरुआती कण है, मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब। तो अगर इस तरह से हम देखें तो वेदों का वर्णन कुछ इस तरह होता है, पुराणों का वर्णन कुछ इस तरह होता है। ब्रह्मा ने प्रजापति की रचना की, प्रजापति को उत्पन्न किया,
यानी कि हिग्स बोसॉन ने मास को उत्पन्न किया, पदार्थ को उत्पन्न किया, शुरुआती मूलभूत कणों को उत्पन्न किया। और उस प्रजापति ने अपने में से, ऐसा शब्द है वेदों में, प्रजापति ने खुद में से तपस्या करके सृष्टि का सर्जन शुरू किया। यानी कि उस मास ने, वो जो पदार्थ थे, वो जो कण थे, शुरुआती कण, उन्होंने खुद में से ही तपस्या करके इस सृष्टि के अलग अलग अवकाशीय पदार्थों की और सारे पदार्थों की रचना की। तो यहाँ पे वो तपस्या करने का मतलब क्या है जो प्रजापति ने की? तपस्या जब कोई करता है तो असल में वो अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है, वो अपनी ऊर्जा को संगठित करता है। तपस्या का यही मतलब है। यानी कि प्रजापति की तपस्या और कुछ नहीं, सृष्टि के शुरुआत में उत्पन्न हुए उन मूलभूत कणों का एक दूसरे से जुड़ने का काम है। उस एक दूसरे से जुड़ने की जो घटना है उसी को वेदों में कहा गया है प्रजापति ने तप किया, तपस्या की। जब हम तपस्या करते हैं तो अपनी ऊर्जा को संगठित करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा संगठित करते हैं। उन शुरुआती कणों ने भी वही किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हुए। क्वार्क्स एक दूसरे के साथ संगठित हुए और उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ और संगठित हुए और उन्होंने बड़े से बड़े एटम बनाए, बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाए। और इसी तरह वो बड़े बड़े एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ जुड़े तो कंपाउंड्स बने, कंपाउंड्स जब एक दूसरे के साथ जुड़े तब बड़े बड़े पदार्थ बने। तो असल में जब हम फिजिक्स में कहते हैं कि हिग्स बोसॉन ने मास को उत्पन्न किया और मास ने एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते ये सारे भौतिक पदार्थ और ये सारे अवकाशीय पदार्थों की रचना की। इसी तरह से वेदों में कहा जाता है ब्रह्मा ने प्रजापति को जन्म दिया और प्रजापति ने तपस्या करके खुद में से ही ये सारी सृष्टि का सर्जन किया। लेकिन बात इतनी पर नहीं है। फिजिक्स के हिग्स बोसॉन और वेदों के ब्रह्मा के बीच एक और बहुत ही गहरी और बहुत ही विराट साम्यता है, और वो साम्यता है उनकी सिमिट्री की। जी हाँ, हिग्स बोसॉन को फिजिक्स में स्पिन जीरो पार्टिकल कहा जाता है, स्पिन जीरो सिमेट्री का पार्टिकल। स्पिन असल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमको बताती है कि कोई कण किस तरह से दिखता है, वो अवकाश में किस तरह से गतिशील रहता है या किस तरह से अपना स्थान ग्रहण करता है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल स्पिन 1 का है, स्पिन 1 का है, तो वो एक तरफ के तीर के जैसा होगा कि उसको अगर बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा देखना है तो आपको उसको बिल्कुल 360 डिग्री का घुमाव देना होगा, तभी जाकर आप उसको उस दिशा से बिल्कुल वैसा देख पाएंगे। अगर आप उसकी पूंछ देख रहे हैं तो 360 डिग्री के घुमाव के बाद ही वो पूंछ वहाँ पे आएगी। अगर आप उसका एरो देख रहे हैं तो 360 डिग्री के एरो के बाद ही आप उसको वापस वही देख पाएंगे। तो वो स्पिन 1 पार्टिकल है। जो स्पिन 2 पार्टिकल है वो दो तरफ एरो जैसा है कि अगर वैसे पार्टिकल को आप सिर्फ 180 डिग्री का घुमाव देंगे फिर तो भी आप उसको वापस वैसा का वैसा देख पाएंगे, फिर से दोनों ओर एरोज होंगे। लेकिन स्पिन 0 पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जो वहीं पर चारों दिशाओं से हमेशा समान दिखता है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो अपने स्थान पर जब आंदोलित होती है या जब अवकाश में वो अपना स्थान ग्रहण करती है तब हम उसे किसी भी दिशा से अगर देखें वो हमें एक जैसी ही दिखेगी। पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ हिग्स बोसॉन ही ऐसा कण है जो स्पिन 0 पार्टिकल कहा जाता है, जो स्पिन 0 सिमेट्री धारण करता है। यानी कि सिर्फ वही पार्टिकल है जो चारों ओर देखने से एक जैसा दिखता है। और यही बात वेदों में भी कही गई थी ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा को सिर्फ ब्रह्मा नहीं कहा गया, ब्रह्मा के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है हमेशा जो उनके आगे लिखा जाता है, वो है चतुर्मुख ब्रह्मा। यानी कि वो ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख। आप उनको किसी भी दिशा से देखेंगे तो वो आपको एक जैसे ही दिखेंगे। अपने टीवी सीरियल्स में, भारत की वो धार्मिक टीवी सीरियल्स में ब्रह्मा को देखा होगा 3 मुख वाले। असल में वो 4 मुख वाले हैं, एक मुख पीछे है जिसको आप देख नहीं पाते, तो ये है चतुर्मुख ब्रह्मा। असल में ये चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ वेदों में यही बात कही गई है कि ब्रह्मा स्पिन 0 सिमेट्री धारण करते हैं, वो चारों ओर देखने पर समान होते हैं, वो वैसी ही ऊर्जा है जैसी हिग्स बोसॉन है, मतलब वो हिग्स बोसॉन ही है। तो ये थी सिमिलैरिटीज़ फिजिक्स के हिग्स बोसॉन और वेदों के ब्रह्मा के बीच में। इसके साथ कुछ भिन्नताएं भी है, इसलिए है क्योंकि वेदों के ब्रह्मा का विवरण जो है वो काफ़ी विस्तृत और फैला हुआ है। वो हमें ब्रह्मांड के मॉडल में, वेदांत का जो ब्रह्मांड का मॉडल है उसको समझने में बहुत दूर तक सहाय करता है, जबकि हिग्स बोसॉन का जो विवरण है फिजिक्स में वो इतना ही है जितना मैंने कहा, वो काफ़ी सीमित है। हो सकता है फिजिक्स जब आगे आगे डेवलप हो तब वो वेदों के ब्रह्मा का जो पूरा विवरण है उसको समर्थन दे दे। हो सकता है वो उसी राह पर हो जिस राह पर वेदांत लिखने वाले और वेद लिखने वाले ऋषि मुनि सालों तक चले थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स और ब्रह्मांड और वेदांत के कुछ और गहन पहलुओं पर।
तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस जब भी इसमें अपलोड किए जाए आपको सबसे पहले पता चले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको देखते रहिए। आने वाले वक्त में हम कुछ और प्लेलिस्ट, कुछ और सब्जेक्ट खुले रखेंगे, जैसे कि योगा, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स और सिविलाइजेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, हैव अ नाइस टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।